वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम यहाँ अपना और अपने आने वाली नस्लों का, जनरेशन्स का, फ्यूचर जनरेशन्स का जो भविष्य है उसके बारे में बहुत सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं। मेरे से पहले जो भी प्रवक्ता बोले हैं उनका जो केंद्रीय नुक्ता है वो ये है कि हम मूल निवासियों में यूनिटी कैसे हो। लेकिन मैं यूनिटी से पहले की एक बात आपसे करना चाहता हूँ कि यूनिटी किस चीज़ के लिए हो, पहले हमें उस पर कुछ गौर करने की ज़रूरत है। जैसे मेरे से पहले स्टेज कतर साहब ने बोला कि मैं आपका मार्गदर्शक करूँगा, सो गुरमत के नज़रिए से ये बात ठीक नहीं रहती है। तो हमारे मार्गदर्शक तो हमारे संत हैं, हमारे गुरु हैं। तो जो हमारे गुरु थे, जो हमारे संत हैं, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने ही हमारे लिए जो हमारे गोल्स हैं लाइफ के और आने वाली जनरेशन्स के भी जो गोल हैं वो सेट किए थे। और गोल्स को प्राप्त करने के लिए जो पॉलिसी है, नीति होती है, जो स्ट्रेटजी होती है, उनके बारे में भी उन्होंने बातें हमारे समक्ष रखी थी। तो सबसे पहले मैं जो गोल है, जो हमारा, जिसकी बात हुई भी है लेकिन जो टर्मिनोलॉजी बाम सेव के अधिवेशन में ज़्यादा करके बोली जाती है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस या जो ये वेस्टर्न एजुकेशन मॉडल की जो टर्मिनोलॉजी है वो बोली जाती है। लेकिन ये गोल्स और जो निशाना हमारा है वो हमारे जो संत हुए हैं उनकी जो बाणी गुरु ग्रंथ साहब में है, उस पर्सपेक्टिव में मैं आपके सामने पहले बात रखूंगा। भक्त रविदास जी, उनका एक फरमान, एक शब्द गुरु ग्रंथ साहब में है। वो आज से 400-500 वर्ष पहले का उन्होंने हमारे लिए एक गोल सेट किया था। उस शब्द में वो बोल रहे हैं कि बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदोह नहीं तिह ठाओ, न तसवीस खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल, अब मोहे खूब वतन गह पाई, उहाँ खैर सदा मेरे पाई। सो इस शब्द में उन्होंने हमारे लिए एक सोसाइटी की कल्पना की है, जिस सोसाइटी में कोई भी चिंता, कोई भी फिजिकल सफरिंग, कोई भी जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी भी बात उन्होंने की है, जिसमें कोई भी टैक्स ना हो और जहां पर किसी को भी अपने किसी आइडेंटिटी के लिए या किसी कार्य के लिए डरना ना पड़े। एक ऐसा राज और एक ऐसा समाज, उस निशाने कोई, अब वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी में इक्वेलिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम, इनसे याद किया जाता है। तो एक तो मेरा आग्रह यह है कि जब हम जिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी है उसमें बात करते हैं, उसी समय हमें अपने जो संत हैं, गुरु हैं, उनकी जो टर्मिनोलॉजी है उसके भी बात करनी चाहिए। एक बात, सो जो यूनिटी का जो आइडिया है जिस पर आज हम विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उस यूनिटी के लिए जो चैलेंजेस हैं पहले हमें उन पर बात करनी चाहिए, उन पर एक इंट्रोस्पेक्शन चाहिए। डॉक्टर कुलदीप जी के साथ इस सत्र से पहले बातचीत हो रही थी
कि आज से 100 वर्ष पहले जब डॉक्टर अंबेडकर जी उन्होंने जे एक निशाना लेकर के कि इंडिया के जो भी ब्राह्मणिकल सिस्टम के अगेंस्ट, जो ब्राह्मणिकल सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले हैं, जो उनके द्वारा जो सप्रेस्ड आइडेंटिटीज़ हैं, चाहे वो सोशल आइडेंटिटीज़ हों, चाहे वो कल्चरल आइडेंटिटीज़ हों, चाहे वो रिलीजियस आइडेंटिटीज़ हों, उन सब को इकट्ठा करने का जो काम किया, उस वक्त उनके जो टारगेट्स से थे लीडरशिप को लेकर, वो आज बहुत साधारण लगते हैं। मेरे से पहले बोला गया कि डॉक्टर साहब बोलते थे कि आपके पास 10 लॉयर्स हों, 20 डॉक्टर हों या 30 इंजीनियर्स हों, लेकिन आज हमारे पास हजारों सैकड़ों डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जजेस हैं, सोसाइटी के, पॉलिटिक्स के और अर्थव्यवस्था के सभी फील्ड्स में अब अभी हमारी लीडरशिप में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एससी से, एसटी से, ओबीसी से और रिलीजियस कम्युनिटी से और अदर नेशनैलिटी से आते हैं। लेकिन हमारी जो सिचुएशन है वो आइडियल नहीं है, वो आदर्शक नहीं है आज भी। इसी वजह से आज हम जहाँ डिस्कशंस में हैं कि हमारा फ्यूचर कैसे होने वाला है, सो उसके लिए एक जो बात डॉक्टर कुलदीप जी ने की, जो उसके कुछ अंश कविता सिंह जी ने कहें कि उनके पास जो हमारे लोग डिफरेंट फील्ड में लीडरशिप में भी आ जाते हैं और बहुत बड़े डेजिग्नेशन पर भी चले जाते हैं, उनके पास जो गिवन नॉलेज है उसका कमी रहता है। उनको अपनी कम्युनिटी के लिए काम करने के लिए जो स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर चाहिए, सोशल या पॉलिटिकल, वो नहीं मिल पाते हैं, या उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी सदा ही उनके लिए इशू रहती है कि अगर आप अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ बात करेंगे तो आपकी जॉब जा सकती है, आपका डेजिग्नेशन जा सकता है, जैसे डॉक्टर कुलदीप सिंह हैं टर्मिनेट किए गए हैं, बहुत सारे ऐसे केस आपको मिल जाएंगे। तो ये बात सही है, इन सब बात का एक रोल है, पर एक बात इससे ज़्यादा और हमारे लिए करने को है। ये बात भी सही है कि हमारे जो लीडर्स आते हैं पॉलिटिकल सेटअप से, वो हमारी कम्युनिटी द्वारा ज़्यादातर नहीं सिलेक्ट किए जाते, वो नॉमिनेट किए जाते हैं रूलिंग क्लासेस के द्वारा, इंडियन स्टेट सिस्टम के द्वारा। ये बात भी काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन हमारे एजिटेशन से जो निकल कर लीडरशिप इवॉल्व होती है और टॉप लीडरशिप में भी जब क्राइसिस आ जाते हैं, उन पर ये सभी बातें लागू नहीं होती हैं। इंडिया में लास्ट 70 ईयर्स में ये एक मुख्य चैलेंज रहा है कि जो भी कम्युनिटी, जो भी सोशल आइडेंटिटी इंडियन स्टेट और ब्राह्मणिज्म के खिलाफ अपने राइट्स के लिए किसी भी तरह का कोई स्ट्रगल करता है, उसकी लीडरशिप में क्राइसिस आ जाता है। सभी में नहीं, बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसा होता है। लिंगायत कम्युनिटी की बात चल रही थी कि कुछ समय पहले, आज से 4-5 वर्ष पहले, लिंगायत कम्युनिटी में एक सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी का इशू बड़ा अहम बन गया था, लेकिन जब अब सेंसस आई है तो वो इशू लोगों में, लिंगायत कम्युनिटी में उस तरह नहीं रहा है। तो जब उस पर बात हो रही थी तो पता चला कि बहुत सारे जो सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट थे और जो उनके मठाधीश थे, तो धर्म के स्वामी थे, उनको स्टेट इन्फ्लुएंस कर लेता है। इसी तरह ही पॉलिटिक्स की बात हो रही थी, यूपी के पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में। मैं लीडर्स के नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जानते हैं कि
बड़े से बड़े लीडर भी कंप्रोमाइज कर जाते हैं। और इसी तरह ही सोशल मूवमेंट का, लीडरशिप का भी एक ही हाल रहता है कि जब आप मूवमेंट को डिसाइसिव पॉइंट पे ले जाते हैं तब आपकी लीडरशिप आपको बीट्रे कर जाती। तो मेरे ख्याल में जो ये एक चैलेंज है, इस पर डिस्कशन होना बहुत अनिवार्य है। तो जो मैं आपके सामने इसका सल्यूशन या इसका जो डायग्नोज है, जो मैं गुरबाणी से, गुरमत से, नज़रिए से, पर्सपेक्टिव से समझता हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा। वो ये है कि जब तक आपकी करैक्टर बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होती है, जब आपके जो शीर्ष पर जो लीडर हैं वो सुर्त के पद्धर तक फ्री नहीं हो जाते हैं, तब तक वे प्रेशर्स में, लालच में बीट्रे करेंगे ही करेंगे। हम जब अपने संतों की बात करते हैं, गुरुओं की बात करते हैं, तो उनका आइडिया एक सिंगल मनुष्य को फिजिकली, मेंटली आज़ाद कराने का होता है। सिर्फ उसकी जो सोशल स्टेटस है या सोशल नीड्स हैं, उनको सिर्फ उनको फुलफिल करने का नहीं होता। हमारे जहाँ जब डिस्कशंस चलती हैं तो जो हमारा सोशल स्टेटस है, जो हमारा पॉलिटिकल स्टेटस है, जो हमारा इकोनॉमिक स्टेटस है, जो हमारा नॉलेज का लेवल है, वर्ल्डली नॉलेज का लेवल है, उसको रेज करने की ही बात होती। भगत कबीर जी महाराज दा जी का एक शब्द है गुरबाणी में, वो बोलते हैं कि आप जब तक अपने मान का, अपनी ईगो का त्याग नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप लोगों को सही से लीड नहीं कर पाएंगे। अब हमारे पास दो कंडीशन में ज़्यादातर हमारी लीडरशिप होती है, जहाँ हमारे कार्यकर्ता भी उसी दो कंडीशन में ही चलते हैं। पहली कंडीशन तो होती है कि वो इन्फ्योरिटी कम्प्लेक्स में चलते हैं। इन्फ्योरिटी कम्प्लेक्स जात की वजह से भी हो सकता है, वो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, सम टाइम आपकी लैंग्वेज की वजह से भी हो सकता है। हम जब बैठे वहाँ डिस्कशन कर रहे थे, तो हमसे पहले जो अधिवेशन चल रहा था महिलाओं का, वहाँ पर एक प्रवक्ता बोली कि मैं पहली बार हिंदी में बात कर रही। तो मैं, वो महिला मराठा लैंग्वेज से आती थी शायद, तो मराठी लैंग्वेज अपने आप में एक कंप्लीट सॉवरन लैंग्वेज है। कोई भी लैंग्वेज, दे आर ऑल आर इक्वल। अगर आपको हिंदी नहीं आती है, सिर्फ मराठी आती है, तो इसमें इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स की या माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं होती है। तो सम टाइम लैंग्वेज के लिए भी आप इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में चले जाते हैं। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि जब आपको कोई डेजिग्नेशन हो जाता है, आप किसी पॉलिटिकल बड़े ओहदे पे चले जाते हैं, तो आप ईगो से ग्रस्त हो जाते हैं। तो अपनी कम्युनिटी की बात, अपनी कम्युनिटी की बात करने की बजाय, जिस कम्युनिटी से आपको लीडर चुना गया है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने की बजाय आप नेक्स्ट लेवल पर अपने कैसे जाएंगे उसमें लग जाते हैं। तो ये जो सिचुएशन है दोनों की, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स की भी और ईगो की भी, इन दोनों को बैलेंस करना, ये भी हमारे प्रोग्राम में हमारी जो लीडरशिप ट्रेनिंग है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो सोशल लीडरशिप है, उनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा होना चाहिए कि जो हमारे संत महापुरुषों ने किया है। अब तो हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं जिनको हम इंजॉय कर रहे हैं। हमको ऐसे बातचीत करने के लिए, ओपनली डिस्कशन करने के लिए अवसर प्राप्त हैं। आज से 500 वर्ष पहले सोचिए, when you were in the, at least in the 3 levels of slavery was there। आप फॉरेन रूलर्स के अंदर स्लेव हैं,
आप सोशल सिस्टम के अंदर स्लेव हैं, आप इकोनॉमिकली भी स्लेवरी की कंडीशंस में हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। उस वक्त भी अगर हमारे संत महापुरुषों ने अपनी कम्युनिटी की बात की, उस समय के जो रूलर्स थे और उस समय के जो धार्मिक लीडर्स थे, ब्राह्मण लोग थे, उनको चैलेंज किया, तो उनके पास जो स्ट्रेंथ थी वो उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी, जिस स्ट्रेंथ की वजह से वो अकेले ही इन ए सिंगल पर्सन, फिजिकली इन ए सिंगल पर्सन, वो सबको चैलेंज कर पाए। आप उनकी हिस्ट्री देखिए कि सभी बड़े जो संत महापुरुष हैं, उन्होंने अपने अपने समय में उस समय के सभी बादशाहों को भी चैलेंज किया, और बड़े मठाधीश जो थे, जो मंडलेश्वर थे उस समय के, उनको भी चैलेंज किया। तो वो स्ट्रेंथ, वो हमारे करेक्टर बिल्डिंग में हमारी एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज से आएगी, जो हमारी डिस्कशन से मिसिंग। सो मैंने कपूरथला में 1 नवंबर को डिस्कशन हुई थी इस पंजाब में इस विषय पर, वहाँ भी श्री कमलकांत जी आए थे। वहाँ पर भी मैंने यही एक पॉइंट सभी के समक्ष रखा था कि हमें, जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेफ गार्ड्स हैं उनकी बात करते हैं, या और भी जो इस समय के सेफ गार्ड्स हमको प्राप्त हैं, उनका ज्ञान एकत्र करने की बात करते हैं, या और भी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको एकत्र करने की बात करते हैं, उस समय हमको अपनी जो रिलीजियस स्पिरिचुअल लाइफ है उसका लेवल भी अप करने के लिए डिस्कशन होना चाहिए और उसका प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके बिना आपकी यूनिटी अधूरी रहेगी। दूसरी बात, जो आखिरी बात मैं करना चाहूँगा, वो ये है कि यूनिटी के लिए हम सभी को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना अभी भी बहुत बकाया है। हम कल्चरल सिंबल्स के रूप में और कल्चरल ट्रेडिशंस के रूप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आज का सभी, इवन सोशल मीडिया का युग है, ज्ञान अवेलेबल है सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर बहुत सारा ज्ञान अवेलेबल है। उस सब के बावजूद भी हम बहुत सारा एक दूसरे को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का एक हमारे जो अधिवेशंस होते हैं उनमें कुछ स्पेशल डिस्कशंस, कोई ट्विटर स्पेसेस जो ऑनलाइन हो सकती हैं, सभी कम्युनिटी के जो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं उनके बीच में होनी चाहिए। और उस बात में हमको एक दूसरे की लैंग्वेज है, जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है इंडिया की, उनको सीखने की भी ज़रूरत है। अगर हमको छत्रपति महाराज शिवाजी के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए, या जो बामसेफ का हमको हिस्ट्री जानना है, तो उसके लिए मैं समझता हूं कि द बेस्ट सोर्स इज इन मराठी लैंग्वेजेस। सो ये बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। जिस भी व्यक्ति को एक लैंग्वेज आती है वो दूसरी लैंग्वेज को सिंपल रीड करने के लिए हफ्ते में सीख सकता है। तो जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस हैं उनको सीखना और सिखाना, ये भी हमारे प्रोग्राम में चाहिए। इससे भी जो यूनिटी का लेवल है वो इंक्रीज होगा। तो समय मेरा समाप्त है, और आखिरी बात मैं ये बोलूँगा कि समय जो इंडिया की इंटरनल सिचुएशन है और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है, वो सारे के चलते समय बहुत वोलाटाइल है, बहुत फ्लूइड है, बहुत कम्प्लेक्स है। इस समय में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ सकती हैं और प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आ सकती हैं। सो इसलिए हमको अपनी स्पीड इंक्रीज करने का समय आ गया है। सो इसी आश्वासन से कि जो संत महापुरुष हैं उनका जो सपना था उसको साकार करने के लिए हम सभी जो भी अपना बेस्ट टैलेंट है उसको इस सारे प्रोजेक्ट में यूनिटी क्रिएट करने के लिए लगाएंगे। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।